बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जनरल मैकेनिज़्म ऑफ एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव टू द कार्बोनिल कंपाउंड। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने जो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की एडिशन पढ़ी है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, उनके लिए कौन सा जनरल मैकेनिज़्म फॉलो होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि फॉलो होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि जो हमने एडिशन करवाई थी अमोनिया की या फिर उनके डेरिवेटिव की, तो वो वाले रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन हो रहे थे। मींस हम कोई एसिड यूज़ कर रहे थे तो प्रोटॉन्स वहाँ पर मौजूद होंगे, तो एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होंगे। अब इनका जनरल मैकेनिज़्म जो है वो बेसिकली 3 स्टेप्स पर जो है वो कंसिस्ट करता है। 3 स्टेप्स इसके अंदर होते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोटॉन ऐड हो रहा है या फिर जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, किस तरह से अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड हो रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। तो चलते हैं जनरल मैकेनिज़्म की तरफ। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास इस रिएक्शन में, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोटोनेशन होती है। प्रोटोनेशन किस चीज़ की होती है? प्रोटोनेशन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की। हम जो भी कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर लेंगे वो उसकी प्रोटोनेशन होगी, मीन्स वो अपने अंदर प्रोटॉन को ऐड करवाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि एसिडिक कंडीशन हम ले रहे हैं तो प्रोटॉन हमें इजीली अवेलेबल होगा। कार्बोनिल की जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी कि प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगी। आपको पता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, और जो कार्बोनिल कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या करेगी कि प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगी। ये अपने पास जब प्रोटॉन को ऐड करवाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है ये इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया है कि प्रोटॉन को जब ऐड करवाया है अपने साथ तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोटॉन आया था, ये जो हाइड्रोजन है जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे बॉन्ड बनाने के लिए। इसको जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है वो इस ऑक्सीजन ने प्रोवाइड किया है, तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसके ऊपर चार्ज आ गया है पॉजिटिव। अब अपने इस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ जो उसने डबल बॉन्ड बनाया है, जो पाई बॉन्ड बनाया है, उसको क्या करेगा, अपने ऊपर शिफ्ट करवाएगा, मीन्स कि उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। जब ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो इस बॉन्ड में, ये जो पाई बॉन्ड था, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था। जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन के पास अब ऑक्सीजन की अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, उसके इलेक्ट्रॉन कंपनसेट हो गए हैं, लेकिन इस कार्बन के ऊपर क्या है कि डेफिशिएंसी आ गई है और इलेक्ट्रॉन की, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास एक स्पीशीज बनी है जिसके अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव के साथ। अब यहाँ पर देखें हमने NH2 एंड G लिखा है, ये G रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ये अमोनिया भी हो सकता है, मीन्स अगर ये G इज इक्वल टू हाइड्रोजन के होगा तो ये अमोनिया होगा, या फिर अगर ये G किसी और एटम यहाँ पर आ जाता है जैसे कि हाइड्रोक्सिल है या फिर NH2 ग्रुप है तो ये उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। तो हम एक जनरल फॉर्म इधर लिख रहे हैं इसकी, तो ये क्या करेगा कि ये रिएक्ट करेगा हमारे रिएजेंट के साथ। यहाँ पर जो अटैक होगा, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, ये जो आपका रिएजेंट है अमोनिया
है ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। अब हम इसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है कि लोन पेयर मौजूद है और वो उन लोन पेयर को यूज़ करके इस कार्बन के ऊपर, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कह रहे हैं, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आया है, इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा ये अपने लोन पेयर के साथ के ज़रिए इस कार्बन के साथ क्या है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो अब कार्बन की अपनी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ने जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है उसमें उस बॉन्ड में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे देने के लिए। यहाँ पर दोनों जो इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं वो किसके यूज़ हुए थे, नाइट्रोजन के। तो इसीलिए नाइट्रोजन के पास क्या है कि डेफिशिएंसी आ गई है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है वो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये एक अडक्ट बना है। इसको हम अडक्ट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो मॉलिक्यूल क्या है कि कंबाइन हुए हैं, उन्होंने फॉर्मेशन की है इस रिएजेंट की। तो इसके अंदर अब नाइट्रोजन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसकी वजह से ये क्या है कि अनस्टेबल है। यहाँ पर ये होगा कि नाइट्रोजन अपने इस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना ये जो प्रोटॉन है ये रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है कि नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा प्रोटॉन की फॉर्म में, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल जाएंगे। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है कि सेटिस्फाई हो जाएगी। अब जो हमारे पास ये रिएजेंट प्रोड्यूस हुआ है, इस रिएजेंट के अंदर क्या होगा कि इसमें से प्रोटॉन की फिर एडिशन होगी। ऑक्सीजन क्या करेगा कि प्रोटॉन को अपने अंदर ऐड करवाएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है। ये जब प्रोटॉन को अपने अंदर ऐड करवाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर OH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। OH2 ग्रुप जो है वो बन जाएगा। अब OH2 ग्रुप में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन के बॉन्ड 3 बन रहे हैं, मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन की फिर डेफिशिएंसी आ रही है, तो इसीलिए उसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, आपको पता है कि OH2 बना है, तो OH2 H2O जिसे आप कह सकते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या होता है कि स्टेबल होता है। ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर अनस्टेबल है। अब ये जब यहाँ से रिलीज होगा H2O की फॉर्म में, तो ये इस कार्बन के साथ जब बॉन्ड इसने बनाया था तो इस बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट करवाएगा। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट होंगे, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये जो नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से ये हाइड्रोजन भी प्रोटॉन की फॉर्म में ये नाइट्रोजन रिलीज करवाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस रिएजेंट में से, हमारे इस इंटरमीडिएट में से क्या होगा, हमारी ये जो अडक्ट बनी थी उसमें वाटर का मॉलिक्यूल और प्रोटॉन क्या होंगे, एट अ सेम टाइम रिलीज होंगे। वाटर मॉलिक्यूल और प्रोटॉन जब रिलीज होंगे तो नाइट्रोजन एंड कार्बन आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। तो जब ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे तो हमारे पास हमारी कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगी। जो हमारे पास हमारी इस रिएक्शन की प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया और बाकी कार्बन, नाइट्रोजन सारों की जो वैलेंसी है वो भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इस तरह से ये जनरल मैकेनिज्म है जो कि फॉलो होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमारे पास रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। जो हमारा रिएक्शन है
वो रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अल्कोहल की एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है एसीटल की। एसीटल जो है वो हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे पास प्रोड्यूस होता है जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अल्कोहल को ऐड करवाएंगे। इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, इसमें ऑक्सीजन जो है वो हटेगी, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होगी और जो हाइड्रोजन है वो अल्कोहल की तरफ से आएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे अल्कोहल के और एल्डिहाइड के या फिर कार्बोनिल कंपाउंड के। तो इस रिएक्शन को जो है वो अगर आप देखें तो इसमें हमने एल्डिहाइड लिया है, एसिड एल्डिहाइड जो है वो हमने लिया है। एसिड एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने करवाया है एथेनॉल के साथ। दो मॉलिक्यूल हमें रिक्वायर्ड होंगे एथेनॉल के। यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है अल्कोहल और जो हम कैटलिस्ट यहाँ पर लेंगे वो कैटलिस्ट हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि दोनों चीज़ें जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया है इस रिएक्शन में और जो हम यूज़ करेंगे अल्कोहल एथेनॉल, ये दोनों ड्राई होने चाहिए। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ड्राई HCl एंड ड्राई इथाइल अल्कोहल यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे और इनका जब रिएक्शन होगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ तो ये एसीटल की फॉर्मेशन करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल जब एसिड एल्डिहाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा तो इथाइल अल्कोहल के यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये रिमूव होगा। दो इथाइल अल्कोहल हैं, दो हाइड्रोजन, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये 2H एंड O जो है वो कंबाइन होके क्या कर देंगे, H2O की फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ पर इस कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन की साइड से जो है वो अटैचमेंट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, कार्बन के जब ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट होगी दोनों दो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, एथॉक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ। यहाँ पर आपने एसिड एल्डिहाइड लिया है तो कार्बन के साथ जो ये वाला पोर्शन है ये वही एसिड एल्डिहाइड वाला पोर्शन ही है, कार्बन साथ में हाइड्रोजन CH3 और कार्बन के फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ से अटैचमेंट हुई है तो OC2H5 एंड OC2H5 और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए एल्डिहाइड को अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो अल्कली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एल्डिहाइड को ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट ना कर जाए। अगर हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास दोबारा से प्रोडक्शन हो जाएगी एसिड एल्डिहाइड की और एथेनॉल की। मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस रिएक्शन को हम दोबारा से जो है वो रीजनरेट करवा दें एल्डिहाइड को जो कि हमने इस रिएक्शन में लिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जल्द जो है वो ये जो हमारे पास एसिटल बना था इसकी हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, वाटर को इसके साथ ऐड करवाएंगे एसिड की प्रेजेंस में और ये क्या हो जाएगा, ये देन हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा और हमें दोबारा से एसिड एल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल जो है वो मिल जाएंगे। तो रीजनरेशन के लिए जस्ट हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर देना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि जनरल मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है अमोनिया और उनके डेरिवेटिव के एडिशन के लिए, और अगर अल्कोहल ऐड होगा कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड के अंदर, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, कीटोन के लिए इस कंडीशन में जो है वो रिएक्शन नहीं होता, पॉसिबल नहीं देखा गया कि रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड ही ये अल्कोहल वाला रिएक्शन देते हैं। तो अल्कोहल जब ऐड होगा तो किस तरह से एसीटल की फॉर्मेशन होगी। थैंक